मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना जरा। हाँ मम्मी जी लाती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी चाय। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब मुझे चाय देती है तो हमेशा प्लेट में दिया कर, मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन तुझे याद कहाँ रहता है, भुलक्कड़ कहीं की। ठीक है मम्मी जी, आप दीजिए मुझे चाय, मैं आपको प्लेट में लेकर आती हूँ। अच्छा सुन, मेरे लिए बिस्किट भी लेकर आना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। ये बहू को तो कुछ याद ही नहीं रहता है, जब देखो हर चीज भूलती रहती है। ये लीजिए मम्मी जी चाय, और बिस्किट भी है। क्या तू फिर से चाय लेकर आ गई? तुझसे चाय कौन मंगाया था? मैंने तो चाय पी ली है पहले ही, और तू ये बिस्किट क्यों लेकर आई है? मैंने तुझे बोला है ना कितनी बार कि मुझे बिस्किट मत दिया कर, मुझे शुगर की बीमारी है। पूरा दिन मुझे चाय पिला पिला कर मुझे काला कर देगी क्या? ऊपर से मुझे इतनी गैस भी बनती है, इसे तो जरा सी परवाह नहीं है मेरी। भुलक्कड़ कहीं की, हर चीज तो भूलती रहती है। क्या माँ जी आप मुझे भुलक्कड़ भुलक्कड़ बोल रही हैं? अरे भूलती तो आप है, एक नंबर की भुलक्कड़ हैं। अभी तो आपने बोला मुझे प्लेट में चाय लेकर आ और बिस्किट भी लेकर आना, और अभी तुरंत बोल रही है नहीं। मैंने तुझे कब बोला? हाँ नहीं तो खुद का नहीं देखती है, मुझे भुलक्कड़ भुलक्कड़ बता रही है। ये बहू भी ना कितनी नकचड़ी है, खुद को याद नहीं रहता, खुद तो सारी चीजें भूल जाती है और बोलती है मुझे भुलक्कड़। बड़ी आई। अरे बहू सुन तो जरा, अरे मुझे आज चाय कब देगी? सुबह से अभी तक मैंने एक बार भी चाय नहीं पी। अरे चाय ला दे, मेरा गला सूख रहा है। क्या मम्मी जी आप भी ना हद करती हो, आपने ही तो बोला कि आपने चाय पी ली है, फिर से क्यों चाय मांग रही हो आप? हाँ मैंने चाय पी ली है। कब दी तूने मुझे चाय? कब पी ली मैंने चाय? अरे सुबह से मैंने एक बार भी चाय नहीं पी है। वाह बहू अच्छा नाटक करती है, एक तो मुझे चाय नहीं देती, ऊपर से झूठा इल्जाम लगाती है मेरे ऊपर। तुझे नहीं देना है तो सीधे सीधे मना कर दे, नाटक क्यों कर रही है कि हाँ आपने पी ली है चाय, मैंने दे दी है चाय। अरे मम्मी जी आपने तो मेरा सारा दिमाग खराब करके रख दिया है, आपकी बातें तो समझ ही नहीं आती हैं। या तो नाटक करती हैं आप, या तो आपको भूलने की बीमारी हो गई है, एक नंबर की भुलक्कड़ हो गई हैं आप। कभी बोलोगी पी लिया है, फिर कभी बोलोगी नहीं पिया है, कभी बोलोगी खाना खा लिया, कभी बोलोगी नहीं खाया है। आप ये सब जानबूझकर करती हो क्या मुझे परेशान करने के लिए? देख बहू मुझे तू बातें मत सुना, अगर तुझे नहीं देना है चाय तो रहने दे, कम से कम मुझे भुलक्कड़ तो मत बोल। मैं कुछ भी नहीं भूलती हूँ, समझी ना? खुद भूलती है और बोलती मुझे है उल्टा। रोहित बेटा देख रहा है तेरी माँ मुझे कैसे बोल रही है। अरे दादी क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो आप? अब क्या कर दिया मेरी मम्मी ने? अरे बेटा देख रहा है तेरी माँ को मुझे भुलक्कड़ भुलक्कड़ बोल रही है, ऊपर से मुझे चाय तक नहीं दिया सुबह से। मुझे बोलती है कि आपने सुबह से चाय पी ली है 2 बार, फिर से आप मांग रही हो, आपको भूलने की बीमारी हो गई है। अच्छा ठीक है दादी, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। मम्मी आप प्लीज दादी के लिए एक कप चाय बना दो ना। अरे बेटा क्या तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तेरी दादी को चाय नहीं दी है क्या? अरे मैं सुबह से उन्हें 2 बार चाय दे चुकी हूँ, तीसरी बार लेकर गई तो पहले तो मना कर दिया, फिर 5 मिनट बाद बोलती है कि बहू आज मुझे चाय नहीं देगी क्या? सुबह से तो मैंने एक बार भी चाय नहीं पी। तो बता मैं क्या करूँ? अरे तेरी दादी झूठ बोल रही है। अरे मम्मी आप गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ कि आपने उन्हें चाय दी है, खाना भी दिया है, आप अच्छे से ख्याल रखती हो दादी का, लेकिन मुझे लगता है उनको बुढ़ापे के साथ ना उनका दिमाग कमजोर हो रहा है, इसलिए उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। आप दादी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, दिल से मत लगाया करो। बेटा मैं तो ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार वो ऐसे बोलती रहती हैं कि मुझे बहू खाना नहीं देती है, मुझे बहू पानी नहीं देती, चाय नहीं देती, नाश्ता नहीं देती। ऐसे भला अच्छा लगता है क्या? अरे मैं उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती हूँ, लेकिन वो फिर भी ऐसे बोलती हैं। घर में कोई भी आता है सबसे यही बोलेंगी मेरी बहू तो मुझे खाना ही नहीं देती, मेरी बहू तो चाय ही नहीं देती है, इतनी बुराइयां करती हैं। अब लोगों को क्या लगेगा कि सचमुच में मैं ऐसा करती हूँ उनके साथ, मैं उन्हें खाना नहीं देती हूँ। देखो मम्मी हम क्या कर सकते हैं इसमें? अरे लोगों का तो काम होता है बोलना, बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें, बस इतना हमें पता होना चाहिए। हमारी दादी हैं इस घर की, वो सबसे बड़ी हैं, तो हमें तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी ना, हम तो कोई कमी नहीं रख सकते हैं उनकी सेवा में। अच्छा ठीक है बेटा बना देती हूँ चाय, लेकर चले जाना। अरे सुमन बिटिया। हाँ काकी कैसी हो? मैं आपके लिए ना मूंग दाल का हलवा लाई थी। क्या तू मेरे लिए लेकर आई है? ला जल्दी से। अरे बिटिया तू नहीं जानती है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे घर वाले तो मुझे चाय तक पीने के लिए नहीं देते हैं, खाना तो बड़ी दूर की बात है। क्या सच कह रही हो काकी? आपकी बहू आपको खाना नहीं देती है? हाँ बिटिया कोई मुझे इस घर में खाना नहीं देता है, मैं ऐसे ही 2-3 दिन से भूखी पड़ी हूँ। अच्छा काकी ठीक है, ये पेट भर के खा लो, मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बिटिया। अरे मम्मी जी आपको पता है ना कि आपको शुगर की बीमारी है, फिर भी इतना मीठा खा रहे हो। चलो रख दो फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा करके बाद में खा लेना, एक साथ मत खाओ नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मैं नहीं दूंगी अपना हलवा, मैं पूरा हलवा खाऊंगी,
तू क्या चाहती है मैं रख दूँ तो तू जिससे खा ले पूरा का पूरा। देख रहा है रोहित, अब तू ही समझा अपनी दादी को। अच्छा ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। अरे दादी, इतना सारा मूंग का हलवा आप अकेले खाओगी, अपने पोते को नहीं दोगी? दूंगी बेटा दूंगी, तुझे तो मैं दूंगी ना, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ले ले बेटा ले, खा ले। थैंक यू दादी। अरे काजल बिटिया, तू आ गई, आ जा। अम्मा आ गई तुझे मिलने के लिए। तू बता कैसी है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिटिया, तबीयत तो ठीक है, लेकिन तेरी भाभी मुझे पेट भर खाना नहीं देती है, चाय नाश्ता कुछ नहीं देती है, 2-3 दिन में कभी कभार देती है बस। इस घर में तो मैं भूखी मर रही हूँ। सोच अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से। क्या माँ, तुम सही कह रही हो? ऐसा करती है भाभी तुम्हारे साथ? पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ बिटिया, वो तो मुझे कुछ खाने के लिए ही नहीं देती है, और अगर कुछ मांगती हूँ ना तो पहले ही कह देती है कि अभी तो खाई थी, फिर से मांगने लगी। मुझे भुलक कर बोलती है। अच्छा ये बात है, मुझे बताया था सुरुचि ने कि आपकी भाभी आपकी मम्मा को खाना नहीं देती है, तभी तो आई थी मैं आपसे मिलने के लिए आज। चलो आप आराम करो, मैं अभी भाभी से बात करती हूँ। ठीक है बिटिया, जब बात कर ले, लेकिन ये मत बोलना कि ये सब मैंने तुझे बताया है। हाँ अम्मा तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे लिए। और बताइए दीदी, आपके घर में सब बढ़िया है ना? तबीयत पानी सबकी ठीक है ना? भाभी आप ये सब बातें छोड़िए, आप तो मुझे ये बताइए कि मेरी माँ ने आपका क्या बलिदाड़ा था कि जो आप मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रही हो? क्या कर दिया मैंने दीदी आपकी माँ के साथ? देखो भाभी, जानबूझकर अनजान मत बनो। अरे मैं सब जानती हूँ, आप तो मेरी माँ की जरा सा भी सेवा नहीं करती हो। उसे तो पेट भर खाना तक नहीं देती हो, न चाय न नाश्ता, कुछ भी नहीं देती हो। बेचारी ऐसी ही भूखी पड़ी रहती है। आपको किसने बोला दीदी कि मैं उन्हें खाना नहीं देती हूँ? हाँ बस मुझे पता है। अरे वो सुरुचि है ना, उसने मुझे फोन करके बताया था कि आपकी भाभी ना आपकी माँ को खाना तक नहीं देती है, जरा सा भी उनकी सेवा नहीं करती है, इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके पास। अरे भाभी आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपके माँ समान है मेरी माँ, आपको तो खूब सेवा करनी चाहिए। लेकिन आप तो बेशर्म हो गई हो लगता है, पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन पता नहीं अब क्यों हो गई हो। अरे 4 रोटी मेरी माँ खा लेती है तो क्या घट जाता है आपका? आप उनकी सेवा नहीं कर सकती हो? अरे आपकी खुद की माँ होती तब उनकी सेवा नहीं करती, उसी तरह मेरी माँ की करो। अरे जितनी धन दौलत है सब लेने के लिए तो आप हो, और सेवा करने के लिए कोई नहीं। देखो दीदी, आपकी माँ को ना भूलने की बीमारी हो गई है, और मैं कौन सी उनकी सेवा नहीं करती हूँ, हमेशा तो करती हूँ। अरे उन्हें कुछ याद नहीं रहता तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मेरी माँ को भूलने की बीमारी हो गई है? क्या झूठ बोलती हो भाभी? अरे आपको तो पता नहीं है, अरे जब आप बीमार हुई थी ना तो मेरी माँ ने कितनी सेवा की थी आपकी, और जब आपका बाबू आपके पेट में था ना तब तो मेरी माँ ने कपड़े तक धुले थे आपके, और तो और 6 महीने तक एक गिलास पानी खुद से आपको लेने नहीं दिया था। लेकिन शायद आप ये सब कुछ भूल गई हो, तभी मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो। अगर आप मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती हो तो क्यों रहती हो उनके घर में? सारी धन दौलत तो खुद ले ली, हड़प ली, और मेरी माँ की सेवा तक नहीं कर सकती। एक काम करिए ना दीदी, ये आप सारी धन दौलत खुद लेकर चले जाइए और अपनी माँ को भी लेकर चले जाइए। हमें नहीं लेना देना है आपकी माँ से भी, और ना ही इस दौलत से। अरे आप दोनों क्यों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो? आज के पहले तो मैंने कभी नहीं देखा आप लोगों को इस तरह से बात करते हुए। तो रोहित बेटा, तेरी माँ ने कभी आज तक मेरी माँ के साथ गलत भी तो नहीं किया था पहले, आज कर रही है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। और तुझसे भी एक बात कहनी थी, अरे तेरी माँ ऐसे निकल गई, तुझे तो अपनी दादी की सेवा करनी चाहिए, वो तो तुझे बहुत प्यार करती थी, तू अपनी दादी को खाना तक नहीं देता है। अरे बुआ, किसने कहा कि मैं दादी को खाना नहीं देता हूँ? मैं दादी की खूब सेवा करता हूँ, और मम्मी भी करती है, पापा भी करते हैं, सब लोग करते हैं। ये बात सच है बुआ कि दादी को ना भूलने की बीमारी हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। अगर वो अभी खाना खाएंगी ना तो 10 मिनट बाद अगर आप पूछोगे तो वो सीधे मना कर देंगी, बोलेंगी मैंने तो खाना ही नहीं खाया। तो ये क्या बकवास कर रहा है पागलों जैसे? अरे बुआ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको यकीन नहीं है तो चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है चल। अरे बिटिया, तू कब आई बेटा? अरे मम्मी, अभी तो आपसे मिलकर गई हूँ, फिर भी पूछ रहे हो कब आई हूँ? हाँ, मुझसे मिलके गई है? कब? मुझे तो याद नहीं आ रहा कब मुझसे मिलके गई है, मैंने तो तुझे अभी देखा। अब बताओ बुआ। हाँ बेटा, तू सही कह रहा था, माँ को तो सचमुच में भूलने की बीमारी हो गई है। भाभी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इस तरह से बात की, मुझे पता नहीं था इन सब के बारे में। कोई बात नहीं दीदी, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे आपकी माँ है तो आपको तो टेंशन होगी अपनी माँ के बारे में, कोई भी अगर आपको बताएगा तो। पर भाभी, क्या इसका कोई इलाज नहीं है क्या? अरे दीदी, हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि उम्र के साथ किसी किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। पर आप टेंशन मत लीजिए,
हम मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अरे हमें पता है कि अगर हमारी माँ होती तो हम तो उनका भी अच्छे से ख्याल रखते ना। उसी तरह सासू माँ भी तो मेरी माँ जैसे ही है ना, इसलिए मैं उनकी सेवा बहुत मन से करती हूँ। थैंक यू भाभी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे से ज़्यादा माँ का अच्छे से ख्याल रखोगी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी दिन। ठीक है दीदी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।